हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। पाइथन फॉर बिगिनर की इस प्लेलिस्ट में हमने पाइथन के कई सारे कंसेप्ट देखे थे। उसमें ही हमने एक देखा था कि फाइल को कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं पाइथन की हेल्प से। आज की इस वीडियो में वही टॉपिक हम एडवांस में कवर करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट वीएस कोड। तो मैं आ चुका हूँ अपनी वीएस कोड की स्क्रीन में। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं main.py, जिसमें हमारा सारा पाइथन कोड रहेगा। और एक फाइल बना लेता हूं मैं file.txt। इस फाइल में हम कुछ रीड राइट ऑपरेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हम समझे थे फाइल को ओपन कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, फाइल ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसको कहते थे ओपन, और यहाँ पे हम फाइल का नाम देते थे file.txt। और हम यहाँ पे मोड ऐड करते थे, रीड मोड, राइट मोड या अपेंड मोड। ये तीन मोड हमने उसमें देखे थे। उसके बाद हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड मेथड का यूज करते थे कंटेंट को रीड करने के लिए, और उसके बाद हमें पूरा कंटेंट यहाँ पे मिल जाता था, राइट। उसके बाद हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज करते हैं, तो ये फाइल हो जाएगी क्लोज। देखो इस फाइल में अभी कुछ नहीं है, मैं कुछ लिख देता हूँ, टू कोड लैब बाय दानिश। ठीक है, ये मैंने फाइल में कुछ कंटेंट लिख दिया। अब हम हमारी पाइथन फाइल को रन करते हैं। तो पाइथन फाइल को रन करते ही हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल गया। ठीक है, अब इस मेथड में पोटेंशियली एक इश्यू ये है कि जब भी हम यहाँ पे फाइल को रीड करते हैं तो हमारी ओएस सिस्टम के अंदर ये फाइल हो जाती है लॉक। पाइथन क्या कहता है कि ये अभी हम इस पर्टिकुलर फाइल के साथ वर्क कर रहे हैं, तो फिलहाल कोई और इसको यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो वो रिलीज कब होता है? तो वो रिलीज कब होता है, जब हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज करते हैं, तब ये रिसोर्सेज रिलीज हो जाते हैं। या तो फिर फाइल का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, तब ये रिसोर्सेज रिलीज हो जाते हैं। पर क्या हो कि अगर मैंने कंटेंट तो रीड कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं कई सारी चीजें ऑपरेशंस में परफॉर्म कर रहा हूँ। लेट्स से अभी मैं टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा कोड है जो परफॉर्म होने में 60 सेकंड लगा देता है, 1 मिनट लगा देता है। तो क्या होगा कि हमने जो ये फाइल को रीड की है, ये फाइल 1 मिनट तक क्या हो जाएगी, लॉक रह जाएगी। मैं बताता हूँ अभी कैसे होगा। देखो इस पाइथन फाइल को मैं रन करता हूँ, तो अभी देखो ये पाइथन फाइल रीड हुई और हमारा प्रोग्राम अभी चला गया स्लीप में। इस टाइम पे मैं इस फाइल को डिलीट करने की ट्राई करता हूँ। देखो ये फाइल डॉट टीएक्सटी है, रीनेम हो गया, तो ये बोल रहा है द एक्शन कांट बी कंप्लीटेड बिकॉज फाइल इज ओपन इन पाइथन। ठीक है, अब मैं डिलीट भी करने का ट्राई करता हूँ, तो भी मुझे सेम चीज बता रहा है कि ये फाइल पाइथन के द्वारा अभी यूज में है, तो अभी आप इसको डिलीट या रीनेम नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया है कि हमारी फाइल लॉक हो गई है। तो इस चीज का एक सॉल्यूशन हमारे पास है, जो है विथ कीवर्ड का। अब हम सेम टास्क करते हैं विथ का यूज करके। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। अब देखो हमारे पास दूसरी मेथड है विथ ओपन। यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे और मोड देंगे, विथ ओपन फाइल डॉट टीएक्सटी रीड मोड एज फाइल। अब यहाँ पे कोलन देके हम फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक फाइल डॉट रीड, और इसका कंटेंट हम ले लेते हैं। अब जैसे ही हम इस इंडेंटेशन के बाहर आएंगे, तो पाइथन क्या करेगा कि समझ जाएगा इस फाइल का काम हो गया कंप्लीट, तो पाइथन ऑटोमेटिकली इस फाइल को क्लोज कर देगा और हमारे रिसोर्सेस रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं
प्रिंट करता हूँ कंटेंट को, तो हमें सारे कंटेंट मिल जाना चाहिए। देखो हमें सारा कंटेंट मिल चुका है, ठीक है। और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है कि जब भी हम फाइल के साथ वर्क करें तो इसी तरीके को यूज करें, ना कि ये वाले को। अब इसके बाद हम फाइल ऑब्जेक्ट में हमें और क्या क्या मेथड्स मिलती है और क्या क्या चीज और है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि हमारे पास है फाइल डॉट रीड, इसके अलावा हमारे पास है फाइल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम फाइल को पाइथन में ओपन करते हैं तो ये फाइल ऑब्जेक्ट एक पॉइंटर साथ में लेके चलता है। पॉइंटर मीन्स जैसे कि हमारा ये कर्सर है, ये ब्लिंक होता हुआ, ऐसा एक पॉइंटर यहाँ पे रहता है। अब जैसे ही हम कहेंगे यहाँ पे फाइल डॉट रीड लाइन, तो क्या होगा कि ये कर्सर यहाँ पे मूव होगा और ये लाइन वो रीड कर लेगा। तो इसके बाद हमारा कर्सर कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। हम फिर से कहेंगे रीड लाइन, तो ये लाइन भी रीड करके देगा और वो कर्सर के आ जाएगा ये लाइन के आगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल डॉट रीड लाइन, तो क्या होता है, और सेम चीज मैं दूसरी बार करता हूँ। इसको मैं देता हूँ लाइन 1, इसको मैं देता हूँ लाइन 2, दोनों को करवा लेते हैं प्रिंट। लाइन 1, लाइन 2, ठीक है। तो अब देखो लाइन 1 में क्या प्रिंट हुआ, हेलो। अब मैंने सेम फंक्शन दूसरी बार कॉल किया था, तो दूसरी बार क्या आया, दूसरी लाइन आई, ठीक है। तो यह होता है एक पॉइंटर। इसके अलावा हमारे पास है फाइल डॉट रीड लाइंस। लास्ट वीडियो में हमने रीड लाइंस भी देखा था। तो ये क्या करता है, ये एक हमें पूरा लिस्ट रिटर्न करता है, जिस लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट एक लाइन होती है, ठीक है। देखो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। इतनी चीज हमने यहाँ पे सीखी। इसके अलावा हमारे पास है प्रिंट फाइल डॉट राइटेबल। राइटेबल हमें क्या बताता है कि हमने जो ये फाइल ओपन की है, अगर हम उसमें राइट करना चाहते हैं तो हम राइट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बताता है ट्रू और फॉल्स में, राइट। तो अभी हमने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है, तो हम राइट कर सकते हैं नहीं, तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। देख लेते हैं एक बार रन करके, तो हमें मिल चुका है फॉल्स। अब दूसरी चीज हम सीखने वाले हैं, यहाँ पे हमने दिया है रीड मोड। इसके अलावा भी पाइथन में कई सारे मोड एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स से लास्ट वीडियो में हमने 3 मोड तो देखे थे, रीड, राइट और अपेंड मोड, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और यहाँ पे लिखने का ट्राई करूं, तो VS कोड मुझे सजेशन दे रहा है, देखो इतने सारे मोड्स अवेलेबल है। हम सारे तो नहीं देखने वाले, इसमें से कुछ कुछ मेन हम देख लेते हैं। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट रेडी है, जिसमें हमें मोड दिखाया गया है, मोड का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है और उसका क्या बिहेवियर रहता है वो 1 लाइन में समझाया गया है। जैसे कि रीड मोड, जैसे हमने यूज किया है रीड मोड को, ये क्या करता है, फाइल को रीड मोड में ओपन करता है। और इसका बिहेवियर क्या है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये आपको एरर थ्रो करेगा कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब है रीड बाइनरी। रीड ओनली इन बाइनरी मोड। रीड बाइनरी कब यूज होता है कि जब हमारे पास कोई PNG या JPG फाइल है, तो उसका कंटेंट हम बाइनरी में रीड करते हैं और उसको कोई API में
कोई एपीआई में उसका डेटा पोस्ट करते हैं, या तो फिर कभी कभी हम फाइल को रीड करके, बाइनरी मोड में रीड करके, फिर हम उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे राइट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में रीड बाइनरी मोड यूजफुल रहता है। ठीक है, आइए इस फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करके देख लेते हैं, हमें कैसा कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कंटेंट इक्वल टू फाइल डॉट रीड, और कंटेंट को करवाते हैं प्रिंट। अभी देखो हमने फाइल को कौन से मोड में ओपन किया है, रीड बाइनरी में, तो हमें मिलेगा बाइनरी डेटा। देखो एक बाइनरी स्ट्रिंग मिली हमें, जिसके अंदर कंटेंट हमें मिल गया। ये डिफरेंट है हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग से। देखो ये वाली जो स्ट्रिंग है हमारी, ये वाली, इससे ये डिफरेंट है, ये बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये आगे का बी डिनोट करता है बाइनरी स्ट्रिंग। उसके बाद है हमारे पास रीड प्लस मोड। तो रीड प्लस मोड क्या करता है, रीड एंड राइट दोनों कैपेबिलिटी हमें देता है। opens the file for both reading and writing. File must exist, otherwise it raise an error. ठीक है, तो रीड प्लस में क्या होता है, फाइल हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, पर फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, वरना ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। ठीक है, फिर रीड बाइनरी प्लस है, सिमिलरली इसके जैसा ही काम है, पर ये बाइनरी रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर है राइट मोड। राइट मोड हमें पता है, जब राइट मोड में फाइल ओपन करते हैं तो फाइल क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, तो वो ट्रंकेट हो जाएगी, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल क्रिएट करके देगा। ठीक है, उसके बाद है राइट बाइनरी, फिर डब्ल्यू प्लस मोड, राइट एंड रीड मोड। ठीक है, ऐसे कई सारे मोड है, आप इसमें से रेफर कर सकते हो और पढ़ सकते हो, हम सारे गो थ्रू नहीं करेंगे। एक चीज है जो हम रीड प्लस मोड में देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं मोड आर प्लस। सो इससे क्या होगा, फाइल रीड प्लस राइट मोड में ओपन होगी। अब यहाँ पे मेन कंसेप्ट हमें सीखना है, वो है पॉइंटर का। जब भी हम फाइल ओपन करते हैं तो हमारा पॉइंटर होता है फाइल की स्टार्टिंग में। तो अभी जब फाइल ओपन होगी तो हमारा पॉइंटर होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में। अब इसको मैं प्रिंट भी, हम देख भी सकते हैं पॉइंटर कहाँ पे है, तो हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट फाइल डॉट टेल। तो ये क्या करेगा, हमारा पॉइंटर है उसकी पोजीशन हमें बताएगा। तो देखो अभी इसकी पोजीशन है 0 पे, राइट। तो अब मैं करता हूँ फाइल डॉट रीड लाइन, तो इससे क्या होगा, पॉइंटर है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। ठीक है, और कितना आगे बढ़ेगा, हमने कहा रीड लाइन, तो रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन आगे बढ़ता है, राइट। अब मैं फिर से प्रिंट करवाता हूँ कि पॉइंटर कहाँ पे पहुंचा। देखो रीड लाइन करेगा तो ये एक लाइन वो रीड करेगा और कर्सर पहुंच के आगे बढ़ जाएगा। देखो अब मैं करता हूँ इसको रन, तो पहले पॉइंटर था हमारा 0 पे, अब पॉइंटर पहुंचा 8 पे, राइट, वो आगे बढ़ा, इतनी चीज उसने रीड कर ली। अब इस पॉइंटर को हम आगे और पीछे भी मूव कर सकते हैं, उसके लिए है हमारे पास फाइल डॉट seek, set the stream position and return the new stream position, right। ये क्या करेगा, अब मैं कहता हूं कि भाई पॉइंटर का पोजीशन 0 पे लेके चला जा, तो क्या करेगा, पॉइंटर का पोजीशन 0 पे रख देगा। मैं फिर से चेक करता हूं, राइट, कि कहाँ पे है। तो देखो पहले वो पॉइंटर का पोजीशन 0 पे था, और फिर पॉइंटर का पोजीशन हमने सीक करवा के क्या किया, 0 पे लाया। फिर इसको पूछा कि पॉइंटर कहाँ पे है, तो वो कहता है पॉइंटर 0 पे है। अब देखो अगर मैं रीड लाइन फिर से करता हूं तो क्या आउटपुट आता है, प्रिंट लाइन 1। ठीक है, इसको लाइन 2 कर देते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने एक बार रीड लाइन किया था तो लाइन 1 मिली थी, दूसरी बार रीड लाइन किया था तो लाइन 2 मिली थी। अब यहाँ पे एक बार रीड लाइन करवाया हमने, फिर हमने पोजीशन रिवर्स करवाई, 0 पे करवाई, राइट।
अब फिर से हम रीड लाइन करते हैं तो देखते क्या मिलता है। क्या हमको फिर से मिला हेलो। क्यों? क्योंकि हमारी जो पोजीशन थी पॉइंटर की वो 0 पे थी, तो उससे रीड लाइन में ये एक लाइन रीड करके हमें दे दी। ठीक है, अभी हम रीड प्लस राइट दोनों में है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि फाइल प्रिंट करवा लेते हैं कि हम फाइल डॉट राइटेबल है कि नहीं। तो ये हमें बताएगा कि हम इस फाइल को राइट कर सकते हैं या नहीं। तो ये कह रहा है ट्रू, इट मीन्स हम फाइल को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ये सारी चीज पहले रिमूव करता हूँ। अब देखो हमने यहाँ पे फाइल डॉट सिक करवाया 0, तो हमारी पॉइंटर की पोजीशन हो जाएगी 0 पे। फाइल हमारी राइटेबल है, तो हम फाइल में लिखते हैं फाइल डॉट राइट, यहाँ पे हम लिखते हैं हाउ आर यू। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखते हैं, इसको रन करते हैं तो हमारी फाइल में क्या फर्क पड़ता है। देखो हेलो यहाँ पे लिखा हुआ था, वो क्या हो गया, ओवरराइट। तो ये किस किस वजह से हुआ कि फाइल डॉट राइट जब हम करते हैं तो वो क्या करता है, उसका फाइल का जो पॉइंटर है वो जहां से है वहां से वो लिखना चालू कर देता है। लेट्स से हाउ आर यू। देखो पहले क्या था, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ था, राइट। तो कर्सर की ये पॉइंटर की पोजीशन 0 पे थी। देखो यहाँ पे 60 किया था हमने, तो पॉइंटर की पोजीशन यहाँ पे थी और हमने उसको लिखने को बोला हाउ आर यू। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे से चालू कर देगा हाउ आर यू, और बैकस्लैश एन को भी उसने ओवरराइट कर दिया। और यहाँ पे वेलकम भी था, अगर आपको पता हो तो वेलकम लिखा हुआ था, राइट। तो इसने सारी हेलो से लेके वेल तक सारा क्या करके ओवरराइट करके हाउ आर यू लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो ये था कुछ फाइल के बारे में। एक और छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर हम इस ट्यूटोरियल को करते हैं कंप्लीट। ठीक है, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एक फाइल में से सारा कंटेंट रीड करके उसकी कॉपी बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ से मैं कोड करूँगा कॉपी, यहाँ करूँगा पेस्ट। देखो पहले मैं एक फाइल ओपन करता हूँ रीड मोड में। ऑब्वियसली हमारी यही वाली फाइल को हम कॉपी करने वाले हैं। और दूसरी फाइल में करता हूँ कॉपी डॉट पाई, कॉपी डॉट टीएक्सटी। ये हमारे फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इसको मैंने राइट मोड में ओपन किया, तो राइट मोड क्या करेगा, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट कर देगा। इसको मैंने फाइल नाम दिया था, इसको फाइल 1 नाम देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये फाइल में से सारा कंटेंट रीड करूँगा और ये फाइल में सारा कंटेंट राइट कर दूंगा। किस तरह करेंगे, पहले हम निकालते हैं कंटेंट इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स। अगर आपको याद हो तो रीड लाइन्स हमें क्या देगा, एक लिस्ट देगा जिसके अंदर सारी लाइन्स होगी। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, ये फाइल 1 के अंदर ये चीजें राइट कर दूंगा, फाइल 1 डॉट राइट लाइन्स। राइट, राइट लाइन्स करके हमारे पास एक मेथड है जिसको हम लिस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि हमारी फाइल डॉट टीएक्सटी में जो भी लिखा है वो कॉपी होके एक नई फाइल बन जाएगी कॉपी डॉट टीएक्सटी, और उसमें सारा कंटेंट सेम टू सेम पेस्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पे प्रिंट होके भी मिलेगा कंटेंट। देखो यहाँ पे कॉपी डॉट टीएक्सटी बन चुकी है, इसका और इसका मैं कंटेंट देखो तो दोनों क्या होगा, सेम टू सेम।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने फाइल में कई सारी चीज़ें देखी कि विथ का यूज़ कैसे करते हैं, और ये है बेस्ट प्रैक्टिस। जब भी हम फाइल के साथ वर्क करेंगे तो हम विथ के साथ ही करेंगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस में से है। उसके बाद हमने देखा फाइल में रीड लाइन, फिर पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर को सीक मतलब उसको आगे और पीछे कैसे कर सकते हैं, और पॉइंटर की पोजीशन हमें जानना हो तो टेल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और साथ में हमने छोटा सा एक प्रोग्राम भी बनाया जो हमारी फाइल को कॉपी करके देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।